Hi guys, today I'm back with IELTS Speaking Part-1 question answers. Topic is nature. So this is the topic nature not belongs to the human nature. This is the mother earth जो हमारी ब्यूटी है नेचुरल ग्रीनरी सीनरी उसके ऊपर है ये टॉपिक. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल because here you can get your answer keys, you can get predictions, you can get a chance to do free speaking with us. If you want to do free speaking with us, then do subscribe this channel and share this video as much as you can with your friends, okay? And by the way, this is also one of the requested topic. One of my students who requested to give the answer of these questions. So today's video is on all that questions. So if you have any question, if you have any doubt, write down in the comment section. If you are struggling with any topic, just write down in the comment section. I will make the answer for you on that topic so that you can make your own answer, okay? To get the idea from my answers, you can make your own answers, okay? So now let's get started. If examiner will ask you about what does nature mean to you, so you should say, well, nature is everything for me, my friend, my mentor, my guide, and my inspiration. Nature shows me the meaning of beauty, love, happiness, joy, wonder, hope, acceptance, and respect, okay? Nature lifts me up when I am down. Nature teaches me that there's no difference between a human mother's affection and the tiger's affection towards her cub's child. Cub or child, आप कुछ भी बोल सकते हो. She teaches me how to honor every element of creation, and I will always try my best to live in harmony with the nature law, okay? So किस तरह से आपने रिप्लाई करना है. आपसे अगर मीनिंग पूछा जाता है कि आपके लिए क्या मायने रखता है नेचर, तो नेचर क्या मायने रखता है आपके लिए, वो सब कुछ है. आपका दोस्त है, आपका गाइड है, आपका मेंटर है, आपका इंस्पिरेशन है. कैसे है? क्योंकि वो आपको हैप्पीनेस, लव, ब्यूटी, जॉय, वंडरफुल, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, सब कुछ, एक उम्मीद, सब कुछ वो सिखाता है. नेचर जो है वो सिखाती है. वो आपको लिफ्ट अप करती है जब आप डाउन होते हो, जब आप सैड होते हो तो आपको मिसमराइज करती है, आपको खुश करती है. सो नेचर जो है वो आपको एक ह्यूमन वो भी सिखाती है कि नेचर भी आपको उतना ही वैसे ही प्यार करती है जैसे कि एक ह्यूमन मदर अपने बच्चे को करती है, और एक जो टाइगर जो है वो अपने बच्चे के लिए जो उसकी अफेक्शन रहती है, उसी तरह से जो मदर नेचर है उसकी भी अफेक्शन हमारे लिए उसी तरह से है. और वो आपको एलिमेंट्स जो तत्व रहते हैं, 5 तत्व जो रहते हैं जैसे हम, उसके बारे में भी, उसकी क्रिएशन के बारे में भी आपको अपने जो नेचर के थ्रू बताती है. सो इसीलिए जो नेचर को हमेशा अच्छा और इसी तरह से रखने के लिए, नेचर लॉ को जो फॉलो करने के लिए मैं हमेशा अच्छे से जो है उसके साथ अपना जितना भी टाइम है उसके साथ बिताना, उस लॉ को एक्सेप्ट करके उसके साथ रहने में पसंद करता हूँ या रहता हूँ या सर्वाइव करता हूँ, ठीक है. सो इफ़ यू आर ए नेचर लवर then examiner, because examiner will always ask you a question about your answers. तो जो भी आप आंसर देते हो तो एग्जामिनर उसी में से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, ओके. ही विल ऑलवेज आस्क यू द क्वेश्चन अबाउट योर आंसर्स, व्हाट यू रिप्लाई टू हिम अबाउट देयर क्वेश्चन, ओके. सो अब आपके उसी क्वेश्चन के आंसर में से उसने आपसे पूछा, इफ़ यू आर ए नेचर लवर, अगर आप इतना कुछ उसके लिए बता रहे हो नेचर के लिए कि मीनिंग आपने उसको अपना मेंटर, फ्रेंड, गाइड सब कुछ बताया, हाउ कैन यू एंजॉय नेचर? इफ़ यू आर ए नेचर लवर देन हाउ कैन यू एंजॉय द नेचर? तो आपने बताना है, नेचर इज़ वेयर वी बिलोंग्स टू एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू टेक ऑल स्टेप्स टू नर्चर नेचर फॉर अ बेटर फ्यूचर. Enjoying the nature is fun and I can spend infinity of time looking at how beautiful things
आर अराउंड अस. ओके, सो बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो नेचर के साथ, आप उसको नर्चर करते हो, उसको फ्यूचर अपना बेटर करने के लिए नेचर के साथ आप नेचर के लिए खुद को भी आप उतना ही टाइम देते हो, उसके साथ इन्फिनिटी ऑफ टाइम आप जो है अपना नेचर के साथ स्पेंड करते हो. तो इस तरह से आप नेचर का इंजॉय करते हो. सो अगला क्वेश्चन, वाई इज़ अर्थ कॉल्ड मदर अर्थ? और एग्जामिनर कैन ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन, वाई डू वी से मदर अर्थ? तो मदर को हम जो अर्थ को हम मदर क्यों कहते हैं, फादर क्यों नहीं कहते, ब्रदर क्यों नहीं कहते, सिस्टर क्यों नहीं कहते? सो वाई वी कॉल्ड her a mother earth? So how will you reply like this type of question? Well, the earth functions as a mother to all the different forms of life for non-living that exist with their soul. The earth has the same relation as a mother has to a child born from her in both stages, prenatal and postnatal. I think you could understand these words. So we call her a mother earth. Okay, क्यों हम उसको मदर अर्थ बोलते हैं? क्योंकि जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का केयर करती है प्रेनेटल और पोस्टनेटल स्टेजेस के अंदर, सो उसी तरह से ही जैसे ही मतलब बेबी के होने से पहले और बेबी के होने तक और होने के बाद तक माँ उसका कितना ध्यान रखती है, कैसे उसकी देखभाल करती है, पहले भी जो पूरा उसको खुराक मिलनी चाहिए, जो खाना उसको अच्छे से मिलना चाहिए, और आफ्टर दैट क्योंकि फीड करवाना है तब खाना अच्छा होना चाहिए. सो मेनी थिंग्स, राइट? जैसे मदर एक बच्चे के लिए एक प्रोटेक्टिव, केयरिंग, सपोर्टिव, एवरीथिंग, ठीक है, उसका पूरा वर्ल्ड जो है बच्चे का वो एक माँ है. उसी तरह से जो धरती माँ है वैसे ही वो भी हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स विद सोल एग्जिस्ट करते हैं लोग, उन सब के लिए वो मदर अर्थ जो है उसी तरह का एक रोल प्ले करती है. ओके, सो नाउ क्योंकि अभी आपने आंसर दिया है मदर अर्थ का कि किस तरह से, सो इसी में से फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक डू यू लाइक नेचर, वाई और वाई नॉट? तो नेचर को आप लाइक करते हो, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि नेचर को लाइक नहीं करते. सो दिस इज़ फनी बट है ऐसे कुछ. तो अभी अगर इस तरह का क्वेश्चन, अगर चलो ठीक है, अगर आप लाइक भी करते हो तो बट एग्जामिनर ऑलवेज wants to hear from you कि how can you reply the negative answer. ओके, सो जो भी आप क्वेश्चन देते हैं तो उसका एग्जामिनर ऑलवेज उसमें से फिगर इट आउट करता है कि हाउ कैन यू रिप्लाई द नेगेटिव वे. अगर ये पॉजिटिव है, मोस्टली क्या स्टूडेंट सब येस ही बोलते हैं कि हाँ मुझे अच्छी लगती है नेचर, डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे. बट अगर एग्जामिनर ही आपसे पूछ ले कि ओके डू यू लाइक नेचर, अगर करते हो क्यों, अगर नहीं करते हो तो क्यों, वाई एंड वाई नॉट, तो आपने किस तरह से रिप्लाई देना है. रिप्लाई भी देना है बट किस तरह से आपने इसको करना है. अगर सबसे पहला क्वेश्चन है डू यू लाइक नेचर, येस आई लव इट. नेचर इज़ मिस्टीरियस, देयर आर मैनी थिंग्स स्टिल अनएक्सप्लोर्ड लाइक सम पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ. ओके, जैसे कि अपने अंदर हम अपने कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं. तो उसी तरह से नेचर जो है वो भी इतना डीप है, एक सब्जेक्ट है नेचर का कि बहुत ही ज़्यादा डीप है, जिसको आप नहीं समझ सकते जल्दी. उसको एक्सप्लोर जितना करोगे वो उतना ही आपके लिए और मिस्टीरियस बनती जाएगी. ओके, नेचर इज़ पावरफुल it has power to create and destroy everything that we all know, right? जो नेचर है उसके पास ये सब पावर है कि वो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है या किसी चीज़ को बनाना है तो नेचर जो है अपने आप उसको इतनी पावरफुल है कि वो कर सकती है. नेचर टीचेस अस विच नो टेक्स्ट बुक कैन टीच अस. ओके, नेचर जो हमको सिखाती है वो कोई हमें टेक्स्ट बुक में कोई नहीं सिखा सकता. जो नेचर अपने आप से हमें एक नेचुरल वे से हमें एक चीज़ को सिखाती है. नेचर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी काइंड ऑफ मैन मेड थिंग. तो नेचर को किसी भी मैन मेड, जो खुद का भी एक लोग नेचुरल गार्डन क्रिएट कर लेते हैं, आर्टिफिशियल
प्लांट्स लगा के उसके साथ भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. इट्स गॉड्स गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस. फॉर इंस्टेंस, natural beauty of Himalaya is awesome. It cannot be compared with any other natural beauty. So इस तरह से आपने अपना रिप्लाई देना है कि yes, do you like nature का. और अभी बात आती है नेगेटिव वे में आपने कैसे रिप्लाई करना है. ठीक है, तो नेगेटिव वे में जिन लोगों को नेचर पसंद नहीं आती, लेकिन आप अपनी रिप्लाई के अंदर कम्प्लीटली नेगेटिव होके इसका आंसर नहीं देंगे. आप उनको बताएंगे भी एग्जामिनर को कि हाउ नेचर इज़ गुड फॉर यू, बट ऑन द अदर हैंड वाई यू डू नॉट लाइक द नेचर. ओके, सो किस तरह से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को. सो इसके लिए वाई और वाई नॉट का जो आंसर है वो कैसे देना है आपने. आई लव मोस्ट प्लांट्स, बबलिंग ब्रूक्स, interesting and beautiful sceneries and animals that are not or no danger to me. जो आपके लिए, जैसे प्लांट्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, पॉइजनस प्लांट्स भी रहते हैं जो कि आपको हर्ट कर सकते हैं, डेंजर कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स के साथ रहते हैं और आपको हर्ट कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि प्लांट के ऊपर उस एनिमल का घर भी है या बना हुआ है या वो रहता है उसके अंदर. सो आई लव मोस्ट प्लांट्स, बबलिंग ब्रूक्स, इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल सीनरीज ऑल्सो, एंड एनिमल्स दैट आर नॉट मीन्स नो डेंजर टू मी, बट आई हेट मॉस्किटोज़, क्योंकि जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होगी वहाँ पे मॉस्किटोज़ भी रहेंगे, वैस्प भी रहेंगी, टिक्स भी रहेंगे, एंड एनिमल्स दैट माइट गिव मी अ disease or attack. Okay, so I do not like. The negative way answer is because where there is a greenery, so much greenery, where the water is also be there, so there you can get a chance to injured or attacked by the mosquito or some kind of other insects. Okay, so this is how you can give your answer in a negative way. Okay, next question. What do you learn from nature? अभी आप, अगर आपको नेचर इतना अच्छा लग रहा है तो आप उससे क्या सीखते हो, नेचर आपको क्या सिखाती है. सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द नेचर. वेल, द नेचर इज़ मोस्ट नॉट ओनली टीचेज अस टू बी फ्रेश बट ऑल्सो टीचेज अस टाइम मैनेजमेंट. एज द विंटर स्टार्ट्स, द नेचर स्टार्ट्स टू wilt its leaves, झाड़ देती है जिसे पतझड़ बोलते हो. बट एज स्प्रिंग अराइजेज, द न्यू कलर एंड ऑसम नेचर इज इन फ्रंट ऑफ अस. थ्रू दिस चेंजिंग ऑफ नेचुरल कंडीशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम teaches us time management, or nature teaches us no pollution, is attitude or be active. T is togetherness, U is ultimate, R is rocking, and E is enthusiasm. So nature teaches us all these things also itself from his words. It's words, okay? So this is the related with your topic nature. So these all are the questions related with the topic nature. If you like this topic and if you like this topic, then please share this video as much as you can with your friends who will appear in IELTS speaking exam. And also, if you have any question, if you have any topic which you are struggling to make the answer on that, so write down in the comment section. I'll give you a little idea, then you can make it your own answer, okay? And you can take my answers too, okay? So if you have any question, write down in the comment section. If you like this video, then again share it with your friends. If you do not like this video, then again you give it a bad and thumb down, and also tell the reason why. And if you need any other help, if you need to get a member of our WhatsApp group, then again you need to subscribe this channel. So thank you very much for watching this video. I'll come back with the new topic and with the new requested video. Thank you very much for watching this.